माय बायोक्लासेस। हम लोग लास्ट डे जो है उसमें हम लोग पढ़े थे जो फर्टिलाइजेशन भी हुआ था, उसके बाद बेबी का भी जो फॉर्मेशन होता है, जेस्टेशन पीरियड, ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, हम लोग ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल बोले थे। सिमिलर वे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल भी होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल में क्या क्या होगा, मेल में याद होगा हम आपको क्या क्या बोले थे। तो इसमें था जो ये हाइट इंक्रीज होना, फिर बॉडी का वजह हेयर ग्रोथ होना, ये सब चीज फीमेल में भी सेम चीज होता है। हाइट होना, ग्रो करना, इंक्रीज होना, फिर जाकर के इन लोग बॉडी में भी प्यूबिक हेयर, अपबिट हेयर, ये सब का ग्रोथ होना, ये सब चीज होता है। हम लोग यही बोले थे क्या, मेल में शोल्डर पोर्शन जो है ब्रॉड होता है, फीमेल में क्या होता है, हिप पोर्शन जो होता है, पेल्विक पोर्शन, वो ब्रॉड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मेल में फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है, आवाज थोड़ा श्रील हो जाता है, हाई पिच्ड हो जाता है। ठीक है, ये फीमेल में ये चेंजेस हो जाता है। बाकी जो है स्वेट ग्लैंड एंड द सेबेसियस ग्लैंड का जो सेक्रेशन बढ़ना, ये मेल फीमेल दोनों में ही होता है। और उसके बाद अगर इसके अलावा और भी जो दोनों में ही होता है, जैसे इमोशनल चेंजेस, कुछ सेंटिमेंटल जो होता है, ये सब चीज जो होता है, बिहेवियरल चेंजेस जो होता है, ये सारा चीज आपको लेकिन मेल फीमेल दोनों में ही आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग ये चीज देख रहा है जो अभी बेबी का जो फॉर्मेशन हो गया, बेबी का फॉर्मेशन होने के बाद जाकर के मतलब डिलीवरी होने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, मदर जो है उसको ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो ड्यूरिंग द एडवांस प्रेगनेंसी उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट में क्या होता है, जो फैट सेल्स होता है ऐसा मिल्क फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर के जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं उसको, दैट्स येलो कलर का फर्स्ट मिल्क जो होता है दैट इज कॉल्ड द कोलोस्ट्रम। इस कोलोस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी, बेबी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज हो गया बेबी का फॉर्मेशन, ये सारा चीज का। और हाँ, और एक चीज हम आपको बताएंगे, जब बेबी जब यूटरस में मदर्स उम में रहते हैं, उस टाइम जो माँ जो भी कुछ खाते हैं, जो भी चीज होता है, सांस लेते हैं, जो भी होता है, ये सारा चीज बेबी का शरीर में जाता है। कैसे जाता है, ये जो हम लोग का बॉडी में जो एक लेवल पोजिशन होता है ना, जिसको हम लोग नाभि बोलते हैं, उसी में एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, कॉइल्ड, स्पाइरली कॉइल्ड एक अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आपका प्लेसेंटा या यूटेराइन वॉल से आपको जुड़े हुए रहते हैं, जिससे माँ का उधर बॉडी से ऑक्सीजन आना, उसके बाद फूड आना, सारा चीज बेबी का बॉडी में उसी का थ्रू से आते हैं। ठीक है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालना, ये सारा चीज उसी में होता है। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कब क्या होता है, कब मेंस्ट्रुएशन होता है, कब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया, ये सारा चीज। और एक चीज आप याद रखिए, उसको नोट कर लीजिएगा, मेनार्क। मेनार्क मीन स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट जब तक वो शुरू नहीं होता, दैट पीरियड इज कॉल्ड द मेनार्क। एंड द मेनोपॉज, एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है ना, फीमेल में ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है और उससे मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द मेनोपॉज। ठीक है, बट ये सब चीज आपका मेल बॉडी में रहता है। मेल बॉडी में आपका स्पर्म जो होता है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसका स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये चीज हो गया। अब हम लोग आते हैं वो हाउ टू कंट्रोल बर्थ कंट्रोल। ठीक है, पहला बात था बर्थ कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। आप लोग को मालूम ही है पॉपुलेशन दिन दिन किस तरह से बढ़ रहा है, और ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड आई जस्ट सिंपली डायरेक्टली कम टू द मेन पॉइंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ द बर्थ कंट्रोल। ओके, क्या क्या डिफरेंट वेज है, एक होता है आपका मैकेनिकल वे होता है, ठीक है, एक केमिकल वे में होता है, एक बैरियर मेथड होता है, और एक सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, बैरियर मेथड हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया। मैकेनिकल मेथड क्या हो गया, जिसमें आपका हो गया आपको विड्रॉवल सिस्टम।
मतलब आफ्टर द मीटिंग जो पेनिस से जो स्पर्म जो है वो मतलब आपका वेजिना में वो जस्ट रिलीज होने से पहले आपको विथड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड द विथड्रॉल मेथड। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द केमिकल मेथड। आपको बाजार में बहुत सारा पिल्स वगैरह ये सब चीज मिलता है एंड दिस आर कॉमन। तो इसमें आप वो सब पिल्स अगर जो लोग लेते हैं तो उसमें जाकर के क्या होता है, इसमें ओवम फॉर्मेशन नहीं होता है, बंद रखते हैं। बट जिस दिन भी वो पिल लेना बंद करेंगे तो नहीं मतलब उसके बाद जाकर के उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का आपका हो गया आपका केमिकल मेथड में। बैरियर मेथड में क्या होता है, नॉर्मली बैरियर मेथड में आपका आता है यूजिंग द कंडोम, चाहे वो मेल कंडोम हो चाहे फीमेल कंडोम हो, ये सब जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड द आपका बैरियर मेथड। ओके, एंड सर्जिकल मेथड क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट मेथड। इस मेथड में आपको क्या होता है, आपका चाहे वो वर्स डिफरेंस को काट दिया जाए दैट इज कॉल्ड द वसेक्टमी, और अगर फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए दैट इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टमी। ये वसेक्टमी ट्यूबेक्टमी करके मतलब स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ओवम फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो रिलीज नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को बचा है इस चैप्टर में जो डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या डिजीज हो सकता है, एक होता है हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज होता है, कुछ वायरल होता है, कुछ फंगल भी होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज जो होता है इट इज कॉल्ड द सिफिलिस एंड गनोरिया। ठीक है, सिफिलिस एंड गनोरिया दिस आर द बैक्टीरियल डिजीज। आपका क्वेश्चन आता है राइट वन बैक्टीरियल डिजीज एंड वन वायरल मतलब रिप्रोडक्टिव ये जो होता है सेक्सुअल डिजीज जो होता है, तो उसमें आपका बैक्टीरियल जो होता है उसमें आइदर गनोरिया या सिफिलिस लिख सकते हैं, और जो वायरल होता है उसमें आप जाकर के हर्पिस भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जाकर आपको एड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फंगल इन्फेक्शन भी होता है, तो उसमें भी आपका जो प्रॉब्लम्स आता है जिसमें बहुत सारा लोगों को नॉर्मली इन द फीमेल वगैरह जो होता है इन्फेक्शन जो होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन में उसमें आपका ल्यूकेरिया वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स भी आपका आता है। ठीक है, नाउ कम टू द एड्स। एड्स जो होता है एक बहुत बड़ा भारी एक आपका वायरल डिजीज है, ये आप लोगों को मालूम ही है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किससे होता है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, पहले सोचा जाता था ये ओनली सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, लेकिन आज का दिन में ये बात नहीं है। सेक्सुअल कांटेक्ट तो है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हो सकता है, यूजिंग कंटामिनेटेड ब्लेड एंड रेजर इससे भी हो सकता है। अगर वो इन्फेक्टेड मदर अगर उसका बच्चे को बेबी फीड कराते हैं तभी बच्चे को भी हो जाता है उसमें, और उसमें जाकर के नेडल सिरिंज इससे भी होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन ये आता है हाउ दिस आर कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड आज, तो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर। अगर आपको लिखते प्रिवेंटिव मेजर तो आप लिख सकते हो दैट इज यूजिंग द डिस्पोजेबल सिरिंज एंड द नेडल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड का स्क्रीनिंग करना, उसके बाद जाकर के सेक्सुअल कांटेक्ट जो है उसका मेल सेक्स पार्टनर को अवॉइड करना। अगर इस तरह से अगर लाइफ है तो इन दैट केस दे कैन यूज द कंडोम। इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट एड्स। ओके, थैंक यू।